नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से शुरू कर दी गई है। चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार आने का सिलसिला अब लगातार देखने को मिल रहा है। वैसे में अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव के दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी की, तो लालू यादव अस्वस्थ हैं, ज्यादा राजनीतिक दौरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरूर इस बार मेहनत की है और उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक वो पहुंचे और आम जनता से सीधा संवाद कर इस बार जो सीएम बनने की उनकी राह है उसमें जनता के बीच जाकर कोई कोर कसर उनके तरफ से ना छोड़ा जाए। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए, राजनीतिक पार्टियों के तरफ से कई सर्वे भी कराए गए हैं। चाहे बीजेपी की बात करिए, जेडीयू की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए या राष्ट्रीय जनता दल की बात करिए, ये समझने की कोशिश इन पार्टियों के तरफ से की जा रही है कि क्षेत्र में पार्टी के बड़े नेता को लेकर जनता का मन मिजाज क्या है। नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर एनडीए से कौन खुश है, कौन नाखुश है। साथ ही जो विधायक पार्टियों के हैं उनको लेकर फीडबैक कैसा है, काम कैसा किया है, जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी है, ये तमाम जानने की कोशिश एजेंसियों के सर्वे के द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर की है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव 2020 के होने वाले हैं, 25 के माफ करिएगा, होने वाले हैं, उसमें कड़ी टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कांटे की टक्कर होगी। प्रशांत किशोर मेहनत जरूर कर रहे हैं, पर कुछ बड़ा करिश्मा कर पाएंगे इसको लेकर कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, बीते साल 2024 में जब सत्ता का परिवर्तन हो गया, यानी नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा आ गए, उस दौरान हमने देखा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कई आरजेडी के और कांग्रेस के नेता या विधायक कहिए पार्टी को छोड़कर एनडीए के गुट में बैठ गए और उसके बाद से उनकी सदस्यता को रद्द कराने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने जरूर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आवेदन दिया, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये विधायक अभी भी बने हुए हैं। लेकिन देखिए, 2024 के शुरुआती महीने में भले ही इन्होंने पाला बदल लिया, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ अप्रैल मई के महीने में, उस दौरान कई आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं, जो इन विधायकों को उनकी आंखें खोल देने वाले हैं, उनका जो नींद है वो उड़ा देने वाले हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो उस दौरान इन आंकड़ों पर बड़े नेताओं की नजर जरूर जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन से बागी विधायक हैं आरजेडी के। हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम केवल आरजेडी की बात कर रहे हैं। जो आरजेडी के टिकट पर 20 में तो चुनाव जीते, लेकिन 24 में फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदल लिया, या फिर फ्लोर टेस्ट के बाद भी उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी जेडीयू में शामिल हो गए। आप एक तरह से कह सकते हैं, भले ही अभी भी औपचारिक तौर पर वो आरजेडी के हैं, विधायक कहलाते हैं, लेकिन अब वो पाला बदल चुके हैं, उनके सुर बदल चुके हैं। वो अब तेजस्वी की जगह नीतीश कुमार और पीएम मोदी का गुणगान करते हैं। तो फ्लोर टेस्ट के दौरान जिन विधायकों ने पाला बदला, उसमें मोकामा की विधायक नीलम देवी, बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी, फिर मोहनिया जो सुरक्षित सीट है उससे संगीता कुमारी, फिर शिवहर से आरजेडी के विधायक रहे लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, सूर्यगढ़ा आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव, और फिर फ्लोर टेस्ट के बाद यानी मार्च के महीने में भभुआ विधानसभा के भरत बिंद। इन लोगों ने जेडीयू और बीजेपी
का पक्ष लेना शुरू कर दिया। एक तरह से कहिए कि अब ये उसी में शामिल हो चुके हैं, जेडीयू और बीजेपी में। और इस बार सत्ताधारी दल से हो सकता है कि ये उम्मीदवार बन भी जाए, या हो सकता है कि बहुत लोभ और महत्वाकांक्षा में पार्टी तो बदल लिया इन्होंने, लेकिन कहीं जो आंकड़े 2024 के लोकसभा चुनाव के हैं उनके लिए झटका ना साबित हो, ना इधर के रह जाए ना उधर के रह जाए। ऐसे में देखिए, ये जो 5 विधानसभा का आंकड़ा हमने आपको बताया है, मोकामा, मोहनिया, शिवहर, सूर्यगढ़ा और भभुआ, ये 5 सीट पर आरजेडी 2020 में चुनाव जीती, लेकिन इन 5 सीटों के विधायक अब जेडीयू और बीजेपी के आगे नतमस्तक हैं। ये 5 सीट 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सासाराम, शिवहर और मुंगेर। सासाराम की 2 सीट है, मोहनिया और भभुआ। शिवहर से 1 शिवहर विधानसभा और मुंगेर से भी 2 विधानसभा की सीटें हैं, मोकामा और सूर्यगढ़ा। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में सासाराम, शिवहर और मुंगेर सभी सीटें एनडीए के कब्जे में थी, लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें से सासाराम की सीट कांग्रेस के झोली में आ गई। शिवहर और मुंगेर में क्लोज फाइट हुई, लेकिन एनडीए को जीत नसीब हो गई। अगर हम बात करें मोकामा विधानसभा की, जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जेडीयू के कैंडिडेट थे और अनिता देवी आरजेडी की कैंडिडेट थी, अशोक महतो की पत्नी। मोकामा की सीट का मतलब ही होता है छोटे सरकार, अनंत सिंह। उस दौरान जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। कहा गया कि जमीन बंटवारे को लेकर, संपत्ति बंटवारे को लेकर पैरोल उन्हें मिली है, लेकिन हर कोई जानता है कि अनंत सिंह के बाहर आने का कारण ही सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो ये था कि ललन सिंह को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इस बात का एहसास ललन सिंह को हो चुका था कि मोकामा में राह उनके लिए आसान नहीं होने वाली। मोकामा में वो पिछड़ सकते हैं और भारी अंतर से पिछड़ सकते हैं। वैसे परिस्थिति में जब चुनाव के रिजल्ट निकलकर सामने आए तो मोकामा, जहां पर अनंत सिंह का राज है, नीलम देवी उनकी पत्नी विधायक, कहा जाता है इस सीट पर कोई अनंत सिंह को पछाड़ नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। विधानसभा में तो ये उदाहरण भी बन चुका है। अब तक जब से अनंत सिंह लड़ रहे हैं कहाँ कभी हारे हैं, चाहे उनकी पत्नी भी उपचुनाव लड़ी तो कहाँ हारी। लेकिन जब लोकसभा का रिजल्ट आया तो अनंत सिंह ने ललन सिंह का समर्थन किया था अनिता देवी के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद मोकामा विधानसभा में ललन सिंह पिछड़ गए। ललन सिंह लगभग 1100 वोटों से अनिता देवी से मोकामा में पिछड़ गए। भले ही मुंगेर लोकसभा की अन्य सीटों पर उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा और वो लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन जिस मोकामा में अनंत सिंह का गढ़ है, जहां पर कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जहां अनंत सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, उस मोकामा में ललन सिंह पिछड़ गए। अनंत सिंह का समर्थन था, पीएम मोदी का चेहरा था, नीतीश कुमार के विकास का काम था। इसके बावजूद मोकामा में अनिता देवी, अशोक महतो की पत्नी, से अनंत सिंह पिछड़ गए। लगभग 1100 वोटों से वो पिछड़ गए। सूर्यगढ़ा, जहां से प्रहलाद यादव आते हैं, ये विधानसभा मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका जिला लखीसराय है। सूर्यगढ़ा प्रहलाद यादव 1995 में पहली बार विधायक बने निर्दलीय, फिर लगातार आरजेडी से चुनाव लड़ते रहे। हालांकि बीच में 1-2 चुनाव हारे, लेकिन 15 भी जीता, 20 भी जीता। आरजेडी ने सोचा नहीं होगा कि प्रहलाद यादव भी ताला बदल सकते हैं और वो दूसरे खेमे में जा सकते हैं, लेकिन प्रहलाद यादव तो पाला बदल चुके हैं। अब वो एनडीए के साथ है, जेडीयू के खेमे में है। तो प्रहलाद यादव के विधानसभा क्षेत्र सूर्यगढ़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस था उसमें ललन सिंह को थोड़ा फायदा हो गया। हालांकि पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में यहाँ भी ललन सिंह को वोट कम आया, लेकिन इस सीट पर ललन सिंह को बढ़त जरूर मिल गई। इस सीट पर अनिता देवी को 91,327 वोट मिले
और ललन सिंह को 99,222 वोट मिले। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 8 साढ़े 8,000 के वोटों के अंतर से ललन सिंह इस सीट पर आगे रहे। हालांकि अगर 19 का रिजल्ट निकालिएगा तो आंकड़ा बहुत लंबा है, लेकिन 24 आते आते और विधायक को अपने पाले में लाने के बावजूद इनके जीत हार के अंतर में, बढ़त के अंतर में बड़ा गिरावट सूर्यगढ़ा में भी देखने को मिला है। और हालांकि ये भी कहा गया कि अति पिछड़ा के कई कैंडिडेट जो हैं वो मुंगेर में खड़े हो गए थे और इस वजह से भी अनीता देवी को वहां पर डैमेज वोटों का नुकसान हुआ। और भी बहुत सी बातें कही गई कि कई जगहों पर वोट नहीं गिराने दिया गया, बाहुबल का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम बातें हुई। लेकिन सूर्यगढ़ा और मोकामा में 1100 से ललन सिंह पिछड़ गए अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद। सूर्यगढ़ा में 8 साढ़े 8,000 का लीड उन्हें जरूर मिला। अब दूसरी से जो सीटें हैं उसकी बात करते हैं। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहनिया सुरक्षित सीट है। 2020 में आरजेडी ने यहां पर संगीता कुमारी को टिकट दिया था। 2015 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस के खाते से आरजेडी ने यह सीट अपने पाले में लाकर संगीता देवी को चुनाव लड़ाया। इस सीट पर संगीता कुमारी पहली बार चुनाव लड़ी और 12,000 मतों से वो चुनाव जीत गई। लेकिन पाला बदल लिया, आरजेडी से उनका मोह भंग हो गया और वो बीजेपी खेमे में चली गई। और बीजेपी खेमे में आने के बाद उनकी परीक्षा होनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन सा करिश्मा करती हैं और कितना बढ़त बीजेपी कैंडिडेट को दिला पाएंगी। मोहनिया की सीट सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2024 में बीजेपी से कैंडिडेट थे शिवेश राम। छेदी पासवान का टिकट काटा गया था, शिवेश राम को टिकट दिया गया था और कांग्रेस ने यहां पर मनोज कुमार को कैंडिडेट बनाया था। सासाराम का रिजल्ट आप जानते हैं कि बीजेपी को हार झेलनी पड़ी इस बार और कांग्रेस के मनोज कुमार कांटे की फाइट में चुनाव जरूर जीत गए। लेकिन उनको असली बढ़त कहां मिला ये देखिए। बीजेपी के शिवेश राम को 65,981 वोट मोहनिया में मिला और कांग्रेस कैंडिडेट मनोज कुमार को 87,995 वोट मोहनिया में मिला। उस मोहनिया में जहां विधायक है संगीता कुमारी, आरजेडी से जीती थी, फ्लोर टेस्ट के दौरान ये बीजेपी की तरफ आ गई। बीजेपी में कह दीजिए कि आप ये शामिल भी हो गई। लेकिन जब सासाराम में लोकसभा का चुनाव हुआ तो यही आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी कैंडिडेट शिवेश राम को अपने क्षेत्र में 1 वोट से भी लीड नहीं दिला पाई और 22,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट शिवेश राम पिछड़ गए 22,000 वोट से। और हार जीत का अंतर देखिए, हार जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं था, वहां पर 20,000 वोटों के अंतर से ही हार जीत सासाराम में हुआ है और 22,000 वोट से अकेले मोहनिया में बीजेपी पिछड़ गई। अब इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि संगीता कुमारी पाला बदल कर बीजेपी में तो आ गई, लेकिन ये कितना करिश्मा और कितना कामयाबी बीजेपी को दिला पाई, कितना लकी साबित हुई बीजेपी के लिए, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सासाराम की ही एक और सीट है भभुआ की सीट। भभुआ ये भी सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनोज कुमार को इस सीट पर 80,213 वोट हासिल हुआ और शिवेश राम को 75,380 वोट हासिल हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद भी मार्च के शुरुआत में ही बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि उसके पहले से ही इनका मन बीजेपी के तरफ ही था। लोकसभा चुनाव में इनकी भी परीक्षा हो गई और मनोज कुमार इस सीट पर भी बाजी मार गए। यानी कि महागठबंधन के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनोज कुमार को 80,213 वोट मिला और शिवेश राम को 75,380 वोट, लगभग 5,000 वोटों से इस भभुआ विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो सासाराम के 2 आरजेडी विधायक बीजेपी में आए, मोहनिया से संगीता कुमारी और भभुआ से
भरत बिंद। तो मोहनिया की विधायक के विधानसभा क्षेत्र में हाल ये था कि बीजेपी 22,000 वोटों से पिछड़ गई, और भभुआ के जो विधायक है भरत बिंद, उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल ये है कि बीजेपी 5,000 वोटों से पिछड़ गई। अब बात करेंगे आखिरी शिवहर विधानसभा की। शिवहर 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आनंद मोहन का परिवार टिकट के लिए भटक रहा था। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से साफ इशारा था कि इनको इस बार इनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला, ना लवली आनंद को मिलने वाला है, न चेतन आनंद को मिलने वाला है। चेतन आनंद तो उसके पहले कभी चुनाव भी नहीं लड़े। लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी लेकिन लगातार हार रही थी। 15 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो 20 में राजनीति समाप्ति की ओर बढ़ गई थी आनंद मोहन के परिवार की, और उस दौरान आनंद मोहन का परिवार लवली आनंद और चेतन आनंद आरजेडी में शामिल हुए। आनंद मोहन उस दौरान जेल में थे, सजा काट रहे थे। महागठबंधन में जब आनंद मोहन का परिवार आया, तेजस्वी यादव ने कहा सरकार आएगी तो हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और परिवार में दोनों को, चेतन आनंद को और लवली आनंद को आरजेडी ने टिकट दिया। लवली आनंद को सहरसा से और चेतन आनंद को शिवहर से। चेतन आनंद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, और लवली आनंद तो चुनाव लड़ी हैं, सांसद भी रही हैं, तो वो सहरसा से लड़ी, चुनाव हार गई, लेकिन शिवहर से चेतन आनंद चुनाव जीत गए। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो किस प्रकार का हंगामा रात में खड़ा हुआ तेजस्वी के आवास पर, हम सब ने देखा। किस प्रकार से अपहरण तक का आरोप लगा दिया गया, जबकि साफ नजर आ रहा था कि चेतन आनंद उस कैंपस में अपने मन मर्जी से बैठे हुए हैं और आसानी से वहां पे गाना सुन रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अपहरण का आरोप लगा दिया गया, पुलिस पहुंची, लेकर गई, खूब खींचतान हुआ, बहसबाजी हुई, इधर से आरोप उधर से आरोप खूब लगाए गए। चेतन आनंद को पाला बदलना था, साफ इशारा था। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई, चेतन आनंद ने पाला बदल लिया। पाला बदलकर वो एनडीए खेमे में चले गए, जेडीयू खेमे में चले गए, और उसका फायदा ये हुआ कि उनकी मां लवली आनंद को जेडीयू को का टिकट शिवहर लोकसभा से मिल गया, और कांटे की फाइट में वो चुनाव 30,000 के आसपास के अंतर से जीत भी गई। लेकिन शिवहर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान शिवहर विधानसभा का क्या रिपोर्ट था, जहां से चेतन आनंद विधायक थे? क्या वो अपनी मां को लीड दिला पाए, या फिर उनके विधानसभा में उनकी मां पिछड़ गई? ये आंकड़ा आपको जानना चाहिए। रितु जायसवाल शिवहर से आरजेडी की कैंडिडेट थी लोकसभा में। शिवहर विधानसभा में रितु जायसवाल को 77,556 वोट हासिल हुए, और लवली आनंद को 83,885 वोट हासिल हुए। यानी कि लगभग 6,000 के अंतर से लवली आनंद ने शिवहर में लीड ले लिया। यानी कि इज्जत जो है वो चेतन आनंद की बच गई। हालांकि हार जीत का आंकड़ा अगर आप शिवहर विधानसभा के 2020 के रिजल्ट पर देखिएगा तो इसके तुलना में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब आप लोकसभा को देखते हैं और इस पूरे आंकड़े पर नजर डालते हैं तो शिवहर में जहां रमा देवी लाखों वोट से जीतती थी, वहां लवली आनंद को जीतने में बड़ा मशक्कत करना पड़ा। महज 30,000 से ही जीत उनके हाथ में आई। लेकिन शिवहर जो उनके बेटे का विधानसभा क्षेत्र था, चेतन आनंद का था, क्या अभी भी है, वो तो वहां के विधायक हैं, तो उस क्षेत्र में लवली आनंद को 6,000 वोटों की बढ़त जरूर नजर आ रही है। तो चेतन आनंद अपना इज्जत बचाने में कामयाब रहे। तो ये हम आरजेडी के उन 5 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे जहां के विधायक अब बागी बन चुके हैं। अब वो पाला बदल चुके हैं, एनडीए के हो गए हैं, बीजेपी के और नीतीश कुमार के हो गए हैं। अब 25 के चुनाव में पाला बदल के आए इन विधायकों में कितने को बीजेपी या जेडीयू टिकट देगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं। और लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर रिपोर्ट तैयार हुआ और उस आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ तो भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद और मोहनिया की संगीता कुमारी का पत्ता तो साफ नजर आ रहा है कि सीधे सीधे कट जाएगा। हालांकि अगर वो इस खेमे में आए हैं तो कुछ डील करके आए होंगे,
लेकिन राजनीति में कब कौन सी डील खत्म हो जाए या नेता भूल जाए, ये कौन जानता है। अनंत सिंह का चर्चा इन दिनों काफी छिड़ा, क्योंकि जब वो भी जेल से बाहर आए तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस बार खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मोकामा की जो राजनीति है, परिस्थिति है, बहुत हद तक बहुत कुछ बदली है। गैंग वॉर हुआ, फिर जेल गए, आज फिर जमानत से छूटने की खबर आई है। देखना होगा जेल से कब तक बाहर निकलते हैं। तो वहां पर भी परिस्थितियां बहुत बदली है, राह इतना आसान उनके लिए नहीं है। और खासकर जब वो जेल में थे और उनकी पत्नी विधायक थी, तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस बार किस प्रकार से चुनाव होता है और बागी विधायकों के साथ क्या होता है, कितने को टिकट मिलता है और कितने को कहा जाता है बैठिए आगे आपका देखा जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट थे, ये जो आंकड़े थे बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।